मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो साथियों, कामयाब होने का दिन आ गया है। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जिस घड़ी का इतने लंबे समय से इंतजार किया था वो घड़ी आ गई। तो देखिए, परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की परीक्षा की तिथियां घोषित हो चुकी है। और इस बात को सिर्फ इतना ही नहीं लेना है कि मुझे किस दिन परीक्षा देने जाना है। कुछ आवश्यक दिशा निर्देश है, उन्हें ध्यान से सुन लेना। कुछ आवश्यक दिशा निर्देश है और इन दिशा निर्देशों का आपकी परीक्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जैसे हम लोगों की परीक्षाओं में ड्यूटी वगैरह लगती रहती है, तो हम देखते हैं कि कुछ विद्यार्थी जो लेट लतीफ होते हैं या जो पूरी तरह से इन दिशा निर्देशों को नहीं पढ़ पाते हैं, वो वहां पर घबरा जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं तिथियां भी घोषित बताऊंगा किस कब है, उसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहता हूं कि घबराहट हो जाती है। घबराहट से बचने के लिए हमें क्या करना है कि समय से पहुंचना है। जो विद्यार्थी समय से पहले परीक्षा भवन पहुंच जाता है और वहां आराम से लाइन में लगता है और इजी वे में उसे अपनी सीट मिल जाती है, और जब वह जाकर बैठता है 1 घंटा पूर्व आप लोगों को परीक्षा भवन में जाना है और आधा घंटा पूर्व शायद वो आपको कक्षा में बैठा देंगे। जब आप आधा घंटा पूर्व रूम में बैठ जाते हैं तो उस दौरान आप पर किसी प्रकार की बड़ी पाबंदी कोई नहीं होती है। आप अपने आसपास के माहौल से परिचित हो जाते हैं, आपको घबराहट नहीं होती। आप वहां जिन शिक्षक की जिनकी ड्यूटियां लगी होती है, जो शिक्षक होते हैं, उनसे भी थोड़ा परिचित हो जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वहां उस समय इतनी बड़ी पाबंदी। परिचित होने से तात्पर्य यह नहीं है कि आप बातचीत करने लग जाते हैं, लेकिन उस माहौल को अनुभव करने लग जाते हैं, उस माहौल से परिचित हो जाते हैं। और जब जैसे ही प्रश्न पत्र आपके सामने आता है तो आप अपने आप को बड़ा ही रिलैक्स महसूस करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आसपास में जो भी लोग हैं वो सभी आपके जानकार हैं, और बड़े इजी वे में आप उस प्रश्न पत्र को खोलते हैं और बड़े ही रिलैक्स माइंड से आप उस प्रश्न पत्र को करते हैं। लेकिन अगर आप वहां देरी से पहुंचते हैं तो आपको घबराहट हो जाती है। बाहर घबराहट रहती है, अंदर जाते हैं तो घबराहट रहती है, फिर वहां टीचर्स को देख के घबराहट होती है, आस पड़ोस के लोगों को देख कर घबराहट होती है, गलानी महसूस होती है कि लोग शायद सभी उसी की तरफ देख रहे हैं कि ये लेट है, आपका प्रवेश पत्र नहीं निकल पाता, लिखने में, रोल नंबर लिखने में हर जगह से घबराहट होती है। एक बार घबराहट होगी, बीपी अप या डाउन हो जाता है तो फिर वो जल्दी से लाइन में नहीं आ पाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए सबसे पहला काम जो है वो जब बताया गया उससे पहले ही भागदौड़ में न फंसे, बसों में न फंसे, नहीं तो फिर वीडियो आपकी भी वायरल हो जाएगी। जैसे कुछ दुर्भाग्यवश कुछ विद्यार्थियों की पहले वीडियो वायरल हुई है, बाहर रोते हुए, और फिर दोष उसका किसी और को डाला जाता है। जब यहाँ विशेष रूप से चिल्ला कर कहा जाता है कि आप लोगों को पहले पहुंचना है, पहले पहुंचने से तात्पर्य अब अगर बस खराब हुई, गाड़ी खराब हुई तो उसका दोष किसी को नहीं जाता, दोष सिर्फ आपको जाएगा। तो आपको परीक्षा पूर्व वहां पहुंचना है। अब मैं बताता हूं कि कौन सा एग्जाम कब है। तो ये एग्जाम की तिथियां घोषित हो चुकी हैं आयोग द्वारा। वरिष्ठ अध्यापक की जो परीक्षा है, यह परीक्षा कब कब होने जा रही है मैं आपको बता देना चाहता हूं। यह परीक्षा 21, 22, 23 और 24, 4 दिन ये हुआ। 21, 22, 23 और 24, 25 को अवकाश रहेगा, क्योंकि वो क्या बोलते हैं 25 दिसंबर वो सांता क्लॉज वाला त्योहार है। और फिर 26 और 27 को, 4 और 2, 6 दिन ये परीक्षा होने वाली है। और इसके प्रवेश पत्र जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं डाउनलोड होने, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। 4 दिन पूर्व ही इसके प्रवेश पत्र मिलेंगे। 4 दिन, जैसे अभी 21 तारीख को परीक्षा है और आज 18 हो चुकी है, तो कल से ही पहली जो परीक्षा होने जा रही है उसके प्रवेश पत्र मिल चुके हैं। तो प्रत्येक परीक्षा के, जैसे पहला जो है ग्रुप बनाए गए हैं, इसमें कितने ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप इसमें बनाए गए हैं, आप देख रहे हैं 3 ग्रुप बनाए गए हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, 3 ग्रुप बनाए गए हैं। पहले ग्रुप में भी जीके का पेपर है, दूसरे ग्रुप में भी जीके और तीसरे में भी जीके, अलग अलग है, जीके एंड साइकोलॉजी। तो पहला जो जीके का पेपर है वो कब है, पहले ग्रुप का 21 तारीख को है। कब है, 21 तारीख को। और टाइमिंग क्या रहेगी, 9 से लेकर 11,
9 से 11, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कब है 9 से 11। 9 से 11 का मतलब 8 बजे किसी भी स्थिति में आप वहां उपस्थित होने चाहिए, ठीक है। फिर और दूसरा पेपर जो है वो पहला पेपर सब्जेक्ट का 21 तारीख को, वो भी 21 को है, वो है 2 से 4:30, 2 से 4:30। यह 2 घंटे का पेपर है और यह है 1.5 घंटे का पेपर, सॉरी 2.5 घंटे का, ठीक है। तो आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है कि कब पहुंचना है। 2 बजे का मतलब आपको 1 बजे पहुंच जाना है। ये पहला जो पेपर है सोशल साइंस का है, ठीक है। फिर आता है दूसरा ग्रुप, दूसरे ग्रुप वालों का जीके का पेपर 22 तारीख को है, वह भी 9 से 11 है। और दूसरा पेपर हिंदी का है, वो भी 2 से 4:30। फिर है इंग्लिश का और उर्दू का। तो कहने से तात्पर्य है कि जो हिंदी का है सोशल साइंस का 21 को, हिंदी का 22 को, विशेष रूप से ध्यान रख ले, हिंदी का 22 को, इंग्लिश का 23 को और उर्दू का 23 को, ठीक है। फिर आता है ग्रुप डी। ग्रुप डी में साइंस का 24 को, संस्कृत का 26 को, मैथमेटिक्स का 26 को और अंतिम है पंजाबी का जो 27 तारीख को है। अंतिम है पंजाबी का जो 27 तारीख को है। और कुछ जो है जीके के जो जितने भी पेपर है, तीनों पेपर, तीनों ग्रुप के जो पेपर है जीके के, वो 9 से लेकर 11 तक होंगे। जीके के जो तीनों पेपर है वो 9 से लेकर 11 तक होंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं विशेष जो इसकी सूचना है, अभ्यर्थी उक्त परीक्षा हेतु आवंटित परीक्षा जिला की जानकारी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर लेवे। उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र परीक्षा दिनांक से 4 दिवस पूर्व आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। अतः अभ्यर्थी 4 दिवस पूर्व हो गए, शीघ्र प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेवे। अभ्यर्थी प्रत्येक प्रश्न पत्र हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है, अलग अलग प्रवेश पत्र लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हुए। दोनों के लिए पहले से ही, क्योंकि सुबह शाम है और अलग अलग सेंटर होने से भागदौड़ भी कई बार हो जाती है, तो पहले से ही दोनों परीक्षाओं के प्रथम और द्वितीय जो आपका सब्जेक्ट है, उन दोनों के प्रवेश पत्र जो है पहले से ही डाउनलोड कर लेवे। क्योंकि दोनों जगह अलग अलग प्रवेश पत्र लेकर आपको जाने होंगे, क्योंकि प्रत्येक जो प्रवेश पत्र होता है उस पर वीक्षक के हस्ताक्षर होते हैं, आपके हस्ताक्षर होते हैं, आपकी फोटो लगती है, एक प्रति वहां रखी जाती है, एक प्रति आपको दी जाती है। ऐसी स्थिति में आपको वहां दोनों के अलग अलग लेकर जाने हैं। फिर बहुत ही उससे भी महत्वपूर्ण है 1 घंटा पूर्व, कितना 1 घंटा पूर्व आपको आवश्यक रूप से उपस्थित होना है परीक्षा केंद्र में। किसी भी परीक्षार्थी को 30 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। अगर आप 1 घंटा पहले वहां पहुंच जाना है और 30 मिनट पूर्व तक ही आपको प्रवेश दिया जाएगा, इसके बाद आपको प्रवेश वहां नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने न दें और परीक्षा में समय से पहले ही पहुंच जाए, 1 घंटे से पहले ही पहुंचने की कोशिश करें और रिलैक्स होकर रहें। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र जो है वो आयोग की वेबसाइट है, वहां पर उपलब्ध है, ठीक है। साथ ही अभ्यर्थी जो है लॉगिन कर सकता है, ये अन्य एसएसओ आईडी है उस पर भी लॉगिन कर सकता है। और पहचान के रूप में आपको किसी भी स्थिति में आधार कार्ड लेकर जाना है, आधार कार्ड लेकर जाना है। और अगर कहीं किसी कारणवश आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ये लेकर जा सकते हैं। 3 चीजें, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, ये 3 चीजें आप लेकर जा सकते हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के संबंध में जारी गाइडलाइन की पूर्णतः पालना करें एवं परीक्षा केंद्र पर मास्क लगाकर ही उपस्थित हुए। अभी देख लीजिए, फिर न कहना पहले से लिखा हुआ है, क्योंकि इन दिनों हम लोगों ने मास्क का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दिया है और आप जल्दबाजी में वहां पहुंच गए। तो आपको बता देना चाहता हूं वहां पर आपको मास्क भी नहीं मिलेगा, नजदीक आसपास कहीं मास्क भी नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपके लिए बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। और एक बात और बताता हूं, लेट देर की बात बताता हूं। एक बात तो ये होती है कि आप जब परीक्षा देने जा रहे होते हैं, आपको ध्यान होता है कि हाँ 5 बजे 7 बजे आपका टाइमिंग होता है, इतने बजे बस आएगी, वो इतने बजे वहां पहुंचा देगी। लेकिन आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, वो बस टाइम से आ तो जाती है, लेकिन वो बस आपके स्टेशन पर रुकती नहीं है। कारण यह रहता है कि वो पहले से फुल होती है पूरी तरह से, उसमें बैठने के लिए, खड़े रहने के लिए, पैर रखने तक के लिए जगह नहीं होती। ऐसी स्थिति में वह बस नहीं रुकती है, और जब बस नहीं रुकती है तो यहीं से समस्या क्रिएट हो जाती है। एक बात। दूसरी बात, आप उस बस में चढ़ भी जाते हैं
और आपने समय का लगा रखा है कि हाँ 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो आपको बता दूं कि शहर में, जिस भी शहर में परीक्षा होती है उस शहर में इतनी अधिक भीड़ हो जाती है, इतनी अधिक भीड़ हो जाती है कि 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए आपको घंटों सफर करना पड़ता है, ऑटो भी नहीं मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जितना हो सके उतना पहले जाएं, क्योंकि तैयारी आपकी अब हो चुकी है और 1 या 2 दिन या घंटे 2 घंटे में एक बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। 2-3 घंटे पहले अपने माइंड को रिलैक्स ही रखें। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं, हम ये आशा करते हैं कि आप लोगों ने अब तक जो प्रयास किए हैं, आपने जो मेहनत की है, उसका फल प्राप्त करने का समय आ गया है। अपने आप को बिल्कुल रिफ्रेश करके वहां जाइए, अपने आप को बिल्कुल तैयार करके जाइए, चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब तक जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है, आपने वही पढ़ा है जो परीक्षा में आने वाला है, उसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। जो आपने नहीं पढ़ा है वो परीक्षा में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। ऐसा ही दिमाग में लेकर वहां जाइए और पूरी तरह से रिलैक्स होकर एक बार जीत के झंडे गाड़ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।